एयरबीएनबी होस्ट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, लेकिन साथ में एक बड़ी अच्छी चीज आ रही है आपके दिमाग में, आई हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एयरबीएनबी होस्ट। बात तो अच्छी आ रही है, कैसे बनोगे रिस्पॉन्सिबल एयरबीएनबी होस्ट, और क्या आज रिस्पॉन्सिबल होस्ट बनना एक अच्छा फाइनेंशियल मूव भी है? यस, बिल्कुल है। लोग आजकल सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हेल्थ, सेफ्टी, इन चीजों पे ध्यान देते हैं। तो अगर रिस्पॉन्सिबल होस्ट बनना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। बात हो रही है रिस्पॉन्सिबल होस्टिंग की। क्या क्या स्टेप्स लेने हैं एक रिस्पॉन्सिबल एयरबीएनबी होस्ट बनने के लिए, आइए समझते हैं। यार, समझने से पहले ना एक बड़ा एक्साइटिंग डेटा आज हाथ में आया है। टूरिज्म की इंडिया की इंडस्ट्री है ना, 256 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन रखता है, 45 मिलियन लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ये तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कितने लोग टूरिज्म से बेनिफिट हो रहे हैं हमें पता ही नहीं। गाइड्स, ये वो, टैक्सी वाला, क्या क्या नहीं है पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर में टूरिज्म के। और ये बात गवर्नमेंट समझती है, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रही है। तो तभी तो आप बजट में देखोगे 50 न्यू डेस्टिनेशंस टूरिज्म की बनानी है, और भैया मुद्रा योजना में अब होमस्टे को भी लाना है। और भूल गए क्या, स्पिरिचुअल टूरिज्म। इंडिया इज अ मास्टर इन स्पिरिचुअल टूरिज्म। भाई, 4 धाम यात्रा बोल लो, अयोध्या बोल लो, यार बनारस बोल लो, कुंभ का मेला याद है ना, अभी अभी गया, क्या जबरदस्त टूरिज्म। तो इंडिया इज अ पायनियर स्पिरिचुअल टूरिज्म, एंड व्हेन वी आर पायनियर इन स्पिरिचुअल टूरिज्म, तो क्या एक बिजनेस टूरिज्म, एक कैजुअल टूरिज्म में हम अच्छा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए रिस्पॉन्सिबल होस्ट बनते हैं, समझते हैं कुछ पॉइंटर्स रिस्पॉन्सिबल होस्टिंग के। भाई, सबसे पहली चीज क्या आती है? घर में जाते हो, कहीं जाते हो, और यहाँ पे मैं महाराष्ट्र वालों को, साउथ के लोगों को बहुत एक वैल्यू रखता हूँ। नॉर्थ में शायद हम इतना ना कर पा रहे हो। हमारे जब घर में घुसते हैं ना, तो जूते हम हमेशा बाहर निकालते हैं, खासकर महाराष्ट्र में देखा है, साउथ में देखा है। नॉर्थ में जैसे मैंने कहा इतना नहीं, मेरे घर पे खुद में नहीं हो पाता, बट एक कितना अच्छा ट्रेंड है। नेचुरली हेल्थ, हाइजीन और क्लीनलीनेस, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंटर यही है रिस्पॉन्सिबल होस्ट बनने के लिए। तो भाई नॉन नेगोशिएबल है ये चीज़ें। तो सिंपल सी बात, क्या ध्यान रखोगे? भैया, मेरी जो गेस्ट है उसकी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, तो उसको साफ़ चीज़ें मिलनी चाहिए। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, फलाना ठिकाना से उसका इंटरेक्शन एटलीस्ट मेरे होम स्टे पे तो नहीं होना चाहिए। किचन क्लीन रहनी चाहिए, यूटेंसिल्स आपके क्लीन सैनिटाइज रहने चाहिए, और आपका जो बाथरूम है साफ सुथरा रहना चाहिए। बेडशीट हर गेस्ट के आने से पहले चेंज होगी। जो आपकी मैट्रेस है उसके ऊपर कवर जरूर होगा, क्योंकि कवर आप धो सकते हो, मैट्रेस बार बार ड्राई क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सैनिटाइज़र रख सकते हो। और क्या कर सकते हो, चीज़ों को साफ, धूल मिट्टी से अलग। रिमोट एक चीज़ होती है, याद है, टीवी का रिमोट, उस पर हम नज़र नहीं देते यार, पूरा ना उस पर हाथ रख के, ऑयल रख के, कई लोगों का तो खाना वाना सब रख के बहुत गंदा हो जाता है, उसको ज़रूर साफ़ कराओ। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे ना, तो आप अपने आप देखोगे आपके रिव्यूज़ में बढ़त हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और रिव्यूज़ जब एयरबीएनबी का ध्यान दोगे तो देखोगे रिव्यूज़ खाली एक नॉर्मल रिव्यू नहीं, हाउ वाज योर स्टे, हर पॉइंटर्स पे वैल्यू, क्लेanलीनेस, कम्युनिकेशन और ना जाने कितने इनपुट्स और हैं जिस पे लोग स्टार रेटिंग्स देते हैं। तो क्लीननेस पे 5 स्टार रेटिंग चाहिए ही चाहिए, ये बात नॉन नेगोशिएबल है। अब दूसरी चीज नॉन नेगोशिएबल क्या है? सेफ्टी, सिक्योरिटी। भाई, इस पे तो नॉन नेगोशिएबल है ना। जो बंदा अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, बच्चों के साथ आ रहा है, पेट्स के साथ आ रहा है, सेफ्टी तो चाहेगा। तो सेफ्टी, जैसे सेफ्टी सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं? सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल लगवा लेंगे, घर के अंदर नहीं लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, घर के बाहर की चौकसी के लिए लगाना है। अंदर तो गेस्ट रह रहे हैं भाई, उनकी तो प्राइवेसी चाहिए। तो सीसीटीवी कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। लॉक्स अच्छे होने चाहिए। आपकी जो बिल्डिंग है वो किस लोकेलिटी में है, क्या वो सेफ जगह पे है, या इट इज प्रोन टू थेफ्ट्स एंड व्हाटएवर। तो उस हिसाब से लॉक्स, उस हिसाब से ग्रिल्स। अंदर जो बंदा बैठा है उसे टेंशन नहीं होनी चाहिए ना यार, वो तो एक्सपीरियंस करने आया है, मजे लेने आया है। अब रात को उसको टेंशन हो रही है, पता नहीं यार क्या आवाज़ें आ रही हैं या क्या हो रहा है, यार कोई आ गया, ये वो नहीं ना। सेफ्टी उसको पूरी चाहिए, सिक्योरिटी अपनी फैमिली की पूरी चाहिए, उसी के लिए तो पैसे दे रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, लॉक्स, ग्रिल्स, गार्ड्स फॉर दैट सेक, अगर गार्ड्स आपके बड़ा सेटअप है तो गार्ड्स होने चाहिए। अब क्या है कि अगर आपका हो सकता है थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है, जंगल में है, तो क्या जंगली जानवर भी तो हैं, उनसे भी तो सिक्योर रहना है। हम ये नहीं कह रहे कि आप इलेक्ट्रिकल फेंसिंग लगा दो। और एक ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि देखो, शिप से मैंने एक चीज़ सीखी है, फेमिलराइजेशन। जब हम शिप पे आते हैं ना, तो हमें आते ही शिप से फेमिलाइजेशन, एक राउंड लगाया जाता है, पूरे शिप पे एक चक्कर लगाया जाता है, ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, इसको ऐसे चलाते हैं ऐसे। तो ये चीज़ ना आप इनकलकेट कर लो ना अपने, जब गेस्ट आते हैं
उनको आप जब वेलकम करते हो, चाय पिलाते हो, लेट्स गो फॉर अ राउंड, लेट्स सी द प्रॉपर्टी, आई ब्रीफ यू अबाउट द प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा ना, गेस्ट विल गेट दैट यूएसपी कि यार मेरे को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये, और आप भी उनको ठीक से ब्रीफ कर पाओगे कि ये जगह इसलिए, ये जगह इसलिए, और ये जगह पे ध्यान रखना, यहाँ बच्चे नहीं जाना है, यहाँ पे ये चोट लग सकती है, ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें। take your guest on a familiarization round, show them the spaces, this is your kitchen, this is बर्तन यहाँ रखे हैं। इससे उनको सब लोकेशन पता लग जाएगी, आपके प्रॉब्लम्स बाद में नहीं आएंगे आपको फ़ोन करके भैया कुकर कहाँ है, भैया गीज़र का बटन कहाँ है, ऐसी बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। 5-10 मिनट का राउंड, उनको भी स्पेशल फील किया, आपने भी सब चीज़ें बता दी, और साथ साथ आपने धीरे से अपने ना कुछ रेगुलेशंस, रूल्स घर के बता दिए कि भाई यहाँ पे ना स्मोकिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे इश्यू है, ये स्मोक डिटेक्टर लगा है। और बहुत ज़रूरी है बताना कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगा है, ये उनको पता होना चाहिए। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, आपको बताना चाहिए, क्योंकि उनकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आज अपनी प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंस में लेते हैं, तो कभी भी किसी की प्राइवेसी में हिंडर नहीं करना है। यू हैव टू गिव देम स्पेस, तो लेट देम नो वेयर द सीसीटीवी इज, उसका कवरेज क्या है और उसका रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों आपने लगाया है, तो वो फील सेफ करेंगे, दे विल फील गुड अबाउट दैट फैमिलाइजेशन राउंड। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब यार सस्टेनेबल होस्टिंग की बात आए और रिन्यूएबल एनर्जी की बात ना आए तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर सस्टेनेबल होस्टिंग करनी है तो मेक अ डिफरेंस, दैट शुड शो एंड दैट शुड एक्चुअली क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ सस्टेनेबिलिटी एक्चुअली अचीव हो रही हो। तो क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ कर सकते हो, गड्ढा खोदना है, जो पानी आता है उसको स्टोर करना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा खर्चे भी नहीं है। जब भी आप अपना घर बना रहे हो या घर बना भी चुके हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। सोलर पावर यार आजकल तो बड़ी सस्ती मिल रही है, देयर आर सो मेनी कंपनीज जो आर गिविंग सोलर पावर एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, बहुत सारी सब्सिडी है गवर्नमेंट की। ट्राई एंड इनकलकेट सोलर पावर, ऑन ग्रिड सिस्टम है एक बहुत अच्छा, उसको स्टडी करो, कैसे आप सोलर पावर अपने होम स्टे में लगा के अपनी बिजली बचा सकते हो, और यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। और दूसरा चीज़ क्या है कि भाई मेक अ डिफरेंस इन द सेंस, भाई ये सब तो रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें हो गई। फिर आपने लाइटिंग जो है प्रॉपर की, इन द सेंस एलईडी लाइटिंग यूज़ की, पावर जिसकी कंजम्पशन लेस है उसको यूज़ किया, इन्वर्टर एसीज और अच्छे 5 स्टार रेटिंग के इक्विपमेंट्स, और जो फालतू के इक्विपमेंट है जो एनर्जी गजलर्स हैं उनको अवॉइड किया। और तो और आपने कुछ स्टिकर्स लगा लिए कि सेव एनर्जी, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू आर गोइंग आउट, दिस विल सेव सो मच एनर्जी। जब लोगों को डेटा दोगे ना, तो डेटा से लोग बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई अगर आपने बत्ती बंद करके गए 4 घंटे, या आपने एसी अगर दिन में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाया तो इतनी एनर्जी सेव हो जाएगी। ऑल दिस एक्चुअली पीपल वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस। तो ये सब डेटा अगर उनको दोगे पोस्टर्स के फॉर्म में, या एक इनफॉर्मल गेस्ट के लिए वेलकम लेटर में ये चीज़ें डाल दोगे, they will feel happy and they will know that you are actually contributing to a sustainable economy and they want to be a part of it, they will also contribute। और क्या चीज़ अच्छी हो सकती है भाई, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करो, सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करो। इसके बारे में बहुत बात मैंने की है वीडियोस में। अपनी जो सोर्सिंग है चीज़ों की, खाना है, दूध है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सोर्स करते हो, लोकल मार्केट से लो। और तो और होम स्टेज में ना यार, कि अगर आपके लोकल आर्टिसंस अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, बैम्बू से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्ले से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिस्प्ले में रख दो ना यार, सिंपल है। गेस्ट आएंगे, गेस्ट का तो मन है ऐसी चीज़ें देखने का, दे विल कम, दे विल आस्क। ऑर्गेनिक फूड जैसे होता है हमारे चक्राता रीजन से, हमारे पहाड़ों से कितनी अच्छी हल्दी आती है, और कितने अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक फूड, रियल ऑर्गेनिक फूड आते हैं, हम उनको डिस्प्ले पे रखते हैं अपने होम स्टे में, और लोग वहाँ से खरीदते हैं। हनी हमारा रेगुलर स्टेपल है, जो हनी हमारा चक्राता से आता है, बहुत अच्छा बिकता है। तो इससे क्या होता है, आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो लोगों के लिए, उन ट्राइबल्स के लिए जो वैसे मार्केट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। यू आर गिविंग देम अ मार्केट एंड यू आर गिविंग देम अ गुड प्रॉफिट। तो अच्छी बात है ना यार, दिस इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ रिस्पॉन्सिबल होस्टिंग। ये करो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लोग भी लाइक करेंगे, और कई तो रिव्यूज़ में भी डालेंगे, और आपकी वाहवाही होनी है, बढ़त ही होनी। ये तो हो गया सब कुछ। अब एक बात आएगी कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल होस्ट हो तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी तो होगे, अपनी टैक्सेशन अच्छी तरह से फाइल कर रहे होगे, अपने फाइनेंसेस को ठीक तरह से देख रहे होगे, फ्रूगल होगे अपने फाइनेंसेस में, फालतू के खर्चे नहीं कर रहे होगे। तो यहाँ पे बारी आती है रिस्पॉन्सिबली होस्टिंग करना, इन टर्म्स ऑफ बीइंग फाइनेंशियल फ्रूगैलिटी जिसको कहते हैं, और बीइंग ऑनेस्ट टू द कंट्री।
टैक्सेस टाइम पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रूगैलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं डेटा स्टडी करूंगा, भाई मेरा खर्चा आखिर ऑपरेशंस में कहाँ कहाँ हो रहा है, क्यों ये ज़्यादा हो रहा है, क्यों ये टॉयलेट पेपर ज़्यादा आ रहा है, क्या मैं वेस्ट कर रहा हूँ, या क्यों ये खाना इतना वेस्ट हो रहा है, उतना ही खाना लाऊंगा जितना वेस्ट ना हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, डेटा को स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड वेज ऑफ सेविंग मनी एंड एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि कंजूसी करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे आप घर का बजट करते हो ना, यू ऑलवेज मेक चेंजेस, यू आर ऑलवेज ऑन द टो कि भाई व्हाट थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड टू एनहांस आवर फाइनेंशियल बजट। सिमिलरली दिस इज अ बिजनेस, एक मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, सिंपल सी बात है। तो और दूसरी बात कि भैया टैक्सेस अगर आप ले रहे हो तो जमा करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप जीएसटी इनपुट ले रहे हो तो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को भी जमा करना है। टैक्सेशन के बारे में क्लियर रहो, एक सीए हायर करो ताकि जो मनी आपके पास आ रही है उसके रियल टैक्सेस भरो। इससे दो चीज़ें होंगी, आप एक कंट्री में उनकी ग्रोथ में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो, दूसरा आप क्लियर रहोगे ना यार, कोई लीगल इश्यूज आपके पास नहीं आएंगे। सो टेक मनी, इवन इफ यू आर टेकिंग कैश, पे योर टैक्सेस। अदरवाइज कोशिश करो कि एज ज़्यादा एज पॉसिबल मेरे अकाउंट में पैसा है, तो अकाउंट में पैसा आएगा, उसके टैक्सेशन सीए अपने आप कैलकुलेट करके जमा कर देंगे। आप लीगली फ्री रहोगे, बिजनेस करोगे यार, लीगल करोगे, आसान रहेगा। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें बचाने के चक्कर में बड़ा बिजनेस खो देते हैं। और भाई बाकी चीज़ें हैं कि पेट फ्रेंडली रहो यार, आजकल पेट्स बच्चे की तरह हो रहे हैं, तो अगर आप पेट अकोमोडेट कर सकते हो तो वाई नॉट, बच्चों को अकोमोडेट तो करोगे ना यार। और आपके भी यूएसपी बढ़ेगी, आपकी भी विजिबिलिटी बढ़ेगी कि लोग पेट फ्रेंडली फिल्टर्स डाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर आगे आना है तो पेट फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा। आप उनके लिए क्या क्या और कर सकते हो, क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो, वो आप सोचो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहता हूँ भाई, अच्छा नेबर होना तो बहुत ज़रूरी है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपके बिजनेस से क्या बगल वाले परेशान हो रहे हैं, लाउड म्यूजिक आ रहा है यार, पै चे गाड़ियाँ आ रही हैं, बगल वाला परेशान हो रहा है, दिक्कत तो देगा ना वो। और भाई बगल वाला परेशान क्यों हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में जो नेबर है वो भी तो खुश हो, कि आपकी ग्रोथ को देख के खुश हो। मुश्किल है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप बोलोगे भाई नेबर्स तो कभी भी खुश नहीं होते, बट अगर नेबर खुश नहीं है, दुखी ना हो, क्योंकि अगर वो दुखी हो गए तो आप दुखी हो सकते हो। तो नेबर्स को खुश रखो, अपने गेस्ट को ना कुछ रूल्स क्लियर कर दो, लाउड म्यूजिक नहीं हो सकता, स्मोकिंग बालकनी में करनी है नहीं, इस एरिया में आपको स्मोकिंग करनी है, यहाँ ड्रिंक्स मत करो, लोग देखते हैं, अगल बगल घर है, ये है। और गाड़ियाँ लाओ तो हॉर्न मत बजाओ यार, दैट इज़ अ मेजर इशू हमारे साथ, हम हॉर्न बहुत बजाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आप रूल्स में बता दोगे, समझा दोगे, गेस्ट भी इस चीज़ को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल होस्ट, यू विल बिकम अ गुड नेबर, एंड बाय फॉलोइंग ऑल दिस यू विल क्रिएट अ सस्टेनेबल होस्टिंग कल्चर। और लोग आपको एज अ आइडियल लेके चलेंगे, समझेंगे, आपसे राय मशवरा लेंगे, और आपका भी बल्ले बल्ले होने वाला है, बुकिंग अच्छी आने वाली है। बाकी यार हम तो आपके लिए हैं ही, हम अच्छे कंटेंट बनाते रहते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम पूरा हैंड होल्ड करते हैं होस्ट को, कि उनकी पूरी जर्नी, हाउ टू लिस्ट, हाउ टू फोटोग्राफ, और फिर आगे की जर्नी। क्योंकि जब मेन मजा तब आता है जब होस्टिंग एक्चुअली हो रही होती है, एक्चुअल ग्राउंड वर्क एक्सपीरियंशियल, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं बुक करने से पहले, और हम कंफ्यूज जाते हैं क्या जवाब देना है। तो उसके लिए को होस्टिंग सर्विस, मेंटोरशिप सर्विस हमारे पास है। हमारे नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके 1:1 वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और बाकी हमें लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होमस्टे अकेडमी। थैंक यू।